डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में प्रदर्शन तेज, विपक्षी दल और युवा संगठन सड़कों पर उतरे, कई जिलों में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। हिसार में 5 दिन में टूटा 1.5 करोड़ रुपए का ट्रैक, महावीर स्टेडियम में बना सिंथेटिक बास्केटबॉल मैदान, जांच से पहले ठेकेदार ने रिपेयर कार्रवाई। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में यमुनानगर में निकाला रोष मार्च, सड़कों पर लगा जाम, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। हरियाणा के 15,000 क्लर्कों को राहत, बेसिक पे में होगा 3 इंक्रीमेंट का विलय, सरकार ने जारी किया नया आदेश। सोनम वांगचुक ने जारी किया वीडियो संदेश, सोनम बोले सरकार भरोसा दे, आज ही अनशन खत्म करूंगा। सोनम ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने की मांग भी रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के NIT 5 स्थित बहादुर चौक पर एक पेट्रोल पंप पर 150 और 200 की पेट्रोल को लेकर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार एक ग्राहक ने 200 रुपए की पेट्रोल मांगी, लेकिन महिला कर्मचारी ने 150 रुपए की ही डाली। इस बात पर हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ग्राहक ने अपने पिता और भाई को बुला लिया। आरोप है कि वे डंडे लेकर पहुंचे और कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिससे 2 कर्मचारी घायल हो गए। महिला कर्मचारियों के साथ भी अभद्रता का आरोप है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरीदाबाद में 25 जुलाई को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के तहत एक बड़े जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माय भारत फरीदाबाद द्वारा आयोजित इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के गंभीर दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होने वाले इस मेगा यूथ फेस्ट में 15 से 29 वर्ष के युवा भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम में डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पीच और रील मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें विजेताओं को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा नाम प्रियंका मलिक है। मैं जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिला युवा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। आज जो मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूं, इसका मुख्य कारण यही है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम 25 जुलाई को सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम इससे जोड़ें और उन्हें एक मंच प्रदान करें ताकि युवा जो है वो नशे से दूर रहें। मेरा फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी में 8 महीने की गर्भवती महिला निहारिका कामत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लगातार दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अस्पताल में महिला के गले पर रस्सी के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका प्रबल हो गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है। घटना इस तरीके से हुई थी, हम सब सुबह उठे थे और हमने रोज दिनचर्या जिस तरीके से होती है हम उस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मुझे फ़ोन आता है। किसका फ़ोन आया? मेरे चाचा जी का फ़ोन आता है। तो वो मुझे 3-4 बार फ़ोन करते हैं। मैं मीटिंग में था तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी की रोने की आवाज़ आती है, तो मैं नीचे जाता हूँ अपनी मीटिंग छोड़ के, और मीटिंग छोड़ के जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि सब बता रहे हैं कि बहन जो है ख़त्म हो गई है। तो क्या नाम है आपकी बहन का? बहन नमिता कामत है। कितनी उम्र है? उसकी उम्र 29 साल है। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 20 नवंबर को, पिछले साल जी। तो कहाँ पर हुई थी शादी?
यहाँ पे अपने ये सरपंच गार्डन है, वहाँ पे हुई थी। ससुराल कहाँ पर है? ससुराल इसका ग्रीनफील्ड में है जी। लड़का क्या काम करता था? लड़का हयात होटल में इंटर्न था, जो उस टाइम की बात थी जी। और उसके बाद फिर जाके इनके आपसी मतभेद भी रहते थे। घटना इस तरीके तिरखा कॉलोनी के निवासियों ने सीवर की गंभीर समस्या को लेकर बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। लोगों ने बताया कि सीवर जाम और जलभराव से वे लंबे समय से परेशान हैं। विधायक ने आश्वासन दिया कि बरसात खत्म होते ही सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू होगा, जिससे समस्या का स्थायी समाधान होगा। हालांकि स्थानीय निवासी संदीप चौधरी ने कहा कि गलियों का निर्माण पूरा होने तक सीवर लाइन डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान में दोनों का लेवल समान नहीं है। यदि बिना योजना के सीवर लाइन बिछाई गई तो जलभराव की समस्या और बढ़ सकती है। उन्होंने बुनियादी विकास कार्यों की मांग दोहराई। मन में एक चीज नहीं आती, ये जो नेता लोग हैं, क्या इनके घर का पैसा होता है? जहां मर्जी चाहे वहां लगा दिया, जहां मर्जी चाहे वहां लगा दिया। अरे जनता का पैसा है, इसको पहले ये तो देख ले हम पैसा उसको लगा कर रहे हैं। एक सुषमा स्वराज कॉलेज से और तिगांव रोड तक एक लाइन डलने जा रही है। अरे जो वहां कॉलोनी रह रही है, पहले उसका तो समाधान कर लो। आज उस कॉलोनी में तो जाके देखो, आप नरक बना पड़ा, वहां चल नहीं सकते आप, वहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां देखो क्या हालात हो रहे हैं। जो वहां लोग रह रहे हैं उनसे तो पूछो, वो नरक बना दी। सारी जगह सीमेंटेड रोड बन गए, लेकिन उस कॉलोनी में सीमेंटेड नहीं है। जितेंद्र जी, यहाँ पे जो कारण है क्या है, हमारी 2-3 समस्याएं थी तिरखा कॉलोनी को लेके कि एक तो बारिश के समय पे ये सीवर का काम ना किया जाए, क्योंकि बारिश का समय है, छोटी छोटी गलियां, पुरानी कॉलोनी बसी हुई है। अगर गलियां खुद जाएंगी तो कीचड़, बच्चों के स्कूल के जाने की समस्या, लोगों के ड्यूटी की, अपनी कंपनी, अपने काम धंधे पे जाने की समस्या पैदा होगी। तो एक तो आग्रह ये था कि ये काम जो शुरू हो बारिश के मौसम के बाद शुरू हो। दूसरी समस्या थी कि जो मेन लाइन, कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपनी निजी लालच में मेन लाइन का उद्घाटन कर दिया सिर्फ नाम और मोहर छाप लगाने के लिए। इस तरह की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। और 5 ब्लॉकों के यहाँ सभी लोग आए हैं। उनका ये कहना है कि पानी की निकासी और आरएमसी रोड की जल्दी से जल्दी तिरखा कॉलोनी में की जाए, और पानी की निकासी ये ना हो कि ऊंची नीची लाइन हो जाए। और 2000 मकानों की बड़ी कॉलोनी है और कई पार्टों में कॉलोनी का डिवीजन है, और सीवर लाइन बड़ी हो और सीवर लाइन का लेवल हो, लेवल के साथ पानी की निकासी हो। और ये सीवर की जो समस्या है, ये आने वाले 60 साल के लिए कॉलोनी का 60 साल के लिए कॉलोनी की नींव रखी है। फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाद अब समाज सेवी संस्थाओं ने भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। इन संस्थाओं के लोग फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्र हमारे देश के भविष्य हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा उन पर की जा रही बर्बरता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब हरियाणा और फरीदाबाद के लोगों को भी जगाया जाएगा ताकि वे छात्रों के समर्थन में खड़े हो सके। यह मुद्दा अब जन जन तक पहुंचने लगा है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज सिर्फ देश ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनली भी देखेंगे ना, वर्ल्ड वाइड भी आज सब शर्मसार हैं। शर्मसार इसलिए है, कहा जाता था कि हिंदुस्तान में 50% युवा हैं। जिस दिन बीजेपी जीत के आई थी, उन्होंने बोला युवाओं ने हमें जिताया, युवाओं की वजह से हम जीते। जिस बात का आप श्रेय ले रहे हैं, जिन्होंने आपको जीत दी, जिन्होंने आपको ताज पहनाया, आज आप उन पर लठ चला रहे हैं। जो बात बोली से हो सकती थी, उसमें गोली का क्या काम? इन्होंने जिस बर्बरता से मारा, मैं तो बेटियों के बेटे सब हमारे बच्चे हैं, वो इतना कहना चाहूंगी। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये वहां पे जो हमें नजर आया, जो वीडियोस में नजर आया, वो हमें तो क्या, अगर इनके जमीन जिंदा है, इनके घर में बेटियां हैं, तो इनको भी शर्मसार होना चाहिए। ये नीट एग्जाम लीक हो गया था, उस चीज का जो शिक्षा मंत्री ने किया है, उस चीज का उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उस चीज के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे देश में ऐसी चीजें चलती रही तो फिर पढ़ाई लोग का कोई फायदा ही नहीं है हम लोगों का। जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा हुए, जो चीजें वहाँ पर हुई आपने देखी होंगी, क्या कहेंगे उनको लेकर?
जी उनको लेकर हम यही बोलेंगे कि जो शिक्षा मंत्री है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी चीजें ना हो आगे, इसलिए बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं। शिक्षा के लिए आवाज उठाना गुनाह हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस लोगों को, बच्चों को करना चाहिए ऐसा, बल्कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी उनका साथ देना चाहिए इस चीज में। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।